स्वागत है मित्रों एक बार और कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफी खास है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं साहिल एस शर्मा। और ये साहब जो हैं ये राइटर और फिर प्रोड्यूसर पब्लिशर और पता नहीं इनके कितने शेड्स हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता। और रिसेंटली ये जो है अपना पैशन एक्सप्लोर करके हम सभी के सामने ला रहे हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा की कॉमिक्स। हम बात करेंगे बहुत जल्दी साहिल साहब से और पता करेंगे इनके जुनून के बारे में, कॉमिक्स के प्रति इनके प्रेम के बारे में। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय से, अपनी दिनचर्या से हमारे लिए कॉमिक्स एंड सिद्धार्थ बोस के लिए अपना योगदान दिया, समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं आप सर? Thank you so much, Mr. Bose. It's a pleasure from over here as well कि आपने invite किया and it is a pleasure indeed. Thank you so much. मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? सर हम तो बस चीज बर्गर का स्वाद लेने के लिए बस तैयार हैं, जो बहुत जल्दी डिलीवर होने वाला है हमारे घर पर भी। तो Amazing, amazing. तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे साहिल जी से, पता करेंगे इनके बारे में। साहिल जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसे बीता और ये कॉमिक्स कहाँ से बीच में आ गया? ये एक्चुअली मैं पैदा हुआ हूँ हिमाचल में, कुल्लू में। मेरा होम टाउन कुल्लू ही है। जी। पढ़ाई मेरी चंडीगढ़ हिमाचल के बीच में हुई है क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता था। तो जी। डीएवी आर्ट चंडीगढ़ में भी बहुत पढ़ाई मैंने की है। हम्म। एंड दैट इज वेयर आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम। बॉम्बे में मैं सिर्फ 11 साल हो चुके हैं। मैं ओहो। बॉम्बे में 11। एंड यहाँ पे मैं एज अ स्क्रीन राइटर काम करता हूँ। मैं एक किताब पहले भी लिख चुका हूँ विच इज कॉल्ड मिस्टर बेगर बिलियनेयर। वो भी 5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। बट देन आई स्टेप्ड इनटू द फिल्म्स। सो मैंने एड्स भी की, कुछ डायलॉग्स लिखे, कुछ अच्छे अच्छे एड्स किए हैं जिसके डायलॉग्स लिखे हैं। और कुछ हिंदी सीरियल के डायलॉग्स भी लिखे। बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू डू फिल्म्स। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू। और अभी आजकल एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। एंड ओके। होपफुली आप अगले साल उसको देख लेंगे थिएटर्स में। एंड ओके। इट्स अ गुड फिल्म। तो ऑलराइट। दैट इज हाउ माय जर्नी हैज बीन। एंड मेरे साथ हमेशा अच्छे लोग रहे हैं। सो एक आशीष मोहन करके हैं जिन्होंने खिलाड़ी 786 बनाई थी। हम्म। तो मैं उनके साथ 5 साल से उनके साथ हूँ। एंड लिख रहा भी हूँ, उनको असिस्ट भी करता हूँ। सो द पॉइंट इज आई वांटेड टू राइट। मतलब जो भी मेरे अंदर है वो हमेशा स्टिल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने सोचा लिखते हैं। ये कलाकारों की दुनिया से आप बिलोंग करते हैं सर, और आपका जो पूरा का पूरा काम है ये क्रिएटिविटी का काम है, जहां तक हमें समझ में आता है। इट्स बिल्कुल ऑल जी। अबाउट द क्रिएटिविटी एंड हाउ यू आर सीइंग द वर्ल्ड इनटू योर ओन lenses from the creativity. It's a pleasure talking to you and getting you onboarded to Comics and You with Siddharth Bose. I've never thought कि मैं बातों ही बातों में कभी ऐसे भी हस्तियों से मिलना हो जाएगा जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मतलब बहुत सारा मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। इट्स नहीं, इट्स अ अभी तो प्लेजर। शुरू जी अभी जी। तो शुरू हुए हैं। लाइक लेट्स सी हाउ तो इट गोस। सर, सब तो बॉलीवुड में तो सभी सारे काफी अपना क्रिएटिविटी आजमाते हैं, ये बॉलीवुड से कॉमिक्स का कैसा सफर चल पड़ा आपका? ये एक्चुअली अभी का नहीं है, ये 7th क्लास की बात है। मैंने जब सबसे पहले हर्ट्स की टिंटिन उठाई थी और मैं इतना खो गया था कि मैं उसकी वजह से बहुत बड़ा बुकवर्म बन गया। सारे तो पुराने पापी मिलते हैं कॉमिक्स के मामले में, चाहे मैं हो चाहे आप, सभी का बचपन ही है जिम्मेदार कॉमिक्स लाने के लिए। it has always fascinated me how how a character can you can see yourself in a character, and you want to go to those places that a character has been. You want to be like them. या। So it was Tintin for me, and then Captain America. So Captain America का तो इतना क्रेज था कि जब मैंने 3 साल तक कोई बाइक नहीं ली, आई थॉट कि नहीं यार, मैं लूंगा तो हार्ले डेविडसन 750 लूंगा। और फाइनली मैंने ले ली, जैसे भी कर कर आके। बट इट वाज कैप्टन अमेरिका, द राइचियस वन। आई ऑलवेज वांटेड टू बी द राइचियस वन एंड ऑल। हालांकि वो दैट इज हाउ आई लव कॉमिक्स। कूल। तो ये तो हो गया इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कॉमिक्स का। हम जहां तक समझ सकते हैं वेस्टर्न कॉमिक्स का इन्फ्लुएंस जो है या फिर इसका प्रभाव जो है ये पूरे देश में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खास बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है इसका। तो ये वेस्टर्न कॉमिक्स की बात करते करते ये प्रोफेसर अश्वत्थामा कहाँ आ गए महाराज? आप तो कैप्टन अमेरिका की बात कर रहे थे, कैप्टन अमेरिका से इंडियन कॉमिक्स में कहाँ आ गए आप?
The point is, if you see Captain America, if you see Thor, if you see their origins are just like, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे तो मिथ हैं, मतलब जो कि एक्चुअली सारी जो मिथोलॉजी है वो एक ही है, 3 Correct. गॉड्स यहाँ, 3 गॉड्स वहाँ, यू नो, बट दे कैपिटलाइज ऑन इट। और हम लोग इसको रामानंद सागर की महाभारत जैसा देखते हैं, रामानंद सागर की रामायण जैसा, सॉरी, रामायण जैसा देखते हैं, यू नो, कि आंखें बंद की और 100 तीर निकल आए, बट दे हैव शोन द साइंटिफिक साइड ऑफ इट एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर इट। अगर आप एक किताब पढ़ेंगे, वॉन डैनिगन की एक किताब है जो कि 1958 में छपी थी, उन्होंने उस टाइम भी एलियंस की बात की थी, एलियंस एंड गॉड्स, जिसपे अभी एंशिएंट एलियंस बना है। या करेक्ट। सो वो वॉन डैनिगन ने 58 में बोला था, भाई ये एवरीथिंग इज रिलेटेड, बट नो वन इवन थॉट कि यार ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन अब उसके ऊपर पूरा आप सीरीज देखते हो एंशिएंट एलियंस, तो अगर आप देखोगे द टेक्नोलॉजी वाज बेटर बिफोर अस। एग्जैक्टली। So I thought, why not, you know, like give it a very different touch of how we can bring out our characters. I've always seen Krishna wearing that typical clothes, you know, Lord Krishna wearing those typical clothes. I've always seen our mythology characters always, you know, using the weapons in the same way. So why not DNA? Why not voice activation? Why not, you know, you say, you know, eye scanners? Why not? So that is what I wanted to explore in this. And when I uh, thought about a character who's actually very powerful, I thought about, यार अश्वत्थामा तो बहुत पावरफुल था। He was the son of गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने इतने सारे लोगों को सिखाया है। करेक्ट। He was an armorer, he was a mathematician। और अगर आप विश्वकर्मा को देखो तो हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, एक छुट्टी देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो प्राइम बंदा इतना इंजीनियर ऑफ इंडिया। या मतलब he was the engineer। या हम राम करेक्ट। सेतु की बात करते हैं, हम राम सेतु के बारे में बोलते हैं, अरे उन पे पत्थर पे राम जी लिखा था तो वो तैर गए, नहीं, इट वाज कंस्ट्रक्शन। करेक्ट। नील वाज द सन ऑफ विश्वकर्मा एंड यस। विश्वकर्मा वाज एन इंजीनियर एंड ही वाज आल्सो अ सिविल इंजीनियर। सो अगर हम ये टर्म शुरू मतलब लेना शुरू कर दें, सो देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये बहुत जल्दी बहुत कुछ हम लोग को पता चल गया साहिल जी से कि प्रोफेसर अश्वत्थामा जो है ये एक डिफरेंट एंगल में देखा गया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। और काफी काफी रोचक लग रहा है इनसे बात करते। साहिल जी, अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि एक पाठक जब अपने पैसे खर्च करता है, आपने 199 प्राइस रखी है प्रोफेसर अश्वत्थामा के लिए, एंड विथ सम डिलीवरी चार्जेस इट इज बीइंग सोल्ड फ्रॉम Amazon। करेक्ट। एक बंदा जब 200-250 रुपए खर्च करता है, उसकी कुछ आशाएं होती हैं। आप पाठकों को क्या कह सकते हैं अपनी इस कृति के बारे में? वो क्या आशा रख सकते हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा पढ़ के? सर, आई जस्ट से वन थिंग दैट दे गोना फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। ये जो डिफरेंट टेक है हमारे एपिक्स पे, ये एक डिफरेंट टेक है। मैं कुछ एपिक्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एपिक्स को रीटेल कर रहा हूँ इन अ वेरी डिफरेंट टेल। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू कैरेक्टर्स इन अ वेरी डिफरेंट यू नो प्रेजेंटेशन पॉइंट वाज ऑफ डिफरेंट, पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। प्रेजेंटेशन। अगर आप कवर ही देखोगे, कवर पे बहुत सारे लोग, मतलब मैंने एक दो लोगों को देखा होगा कि भाई कवर ऐसा है या इसका मतलब ये है क्या, बट आई हैव नेवर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट अच्छा ये ऐसा क्यों है, हम पढ़ के सोचते हैं। सो वो कवर से ही मैं इम्पैक्ट देना चाहता था कि you know he was a mathematician, he was an armorer। so if you see those weapons that he's been holding right now, हो सकता है ना कि वो जंगलों में नहीं भटके हो, वो हमारे लिए वेपन्स बना रहे हो। You never know, right? What could be the करेक्ट। possibilities? We never know. Correct. so Correct. I just want to tell all the readers over there that भाई एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं हर चीज को हम। तो एपिक के बाद का जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस में जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो उम्मीदें हैं, वो हम आशा कर सकते हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा से। क्या बात है सर! कितने पेजेस की ये कॉमिक्स हैं? क्या ये सिंगल शॉट है? क्या ये सीरीज में है? व्हाट डू यू so थिंक? this is actually 38 pages for now। हम्म। का जो प्लान था वो था 64 पेजेस का, बट जो मेरा इलिस्ट्रेटर है वो फिलीपींस का है एंड द कोविड हिट एवरीवन बैडली। यस। ये 2018 से सिलसिला चल रहा था हम्म। और फाइनली अब जाके रिलीज हुआ है। पब्लिशर्स भी मैंने चेंज किए हैं, शायद आपको पता हो इसके बारे में। नहीं, सो आई मुझे चेंज। पता नहीं था, आपने बहुत कुछ बता डायमंड दिया। कॉमिक्स वाज डायमंड कॉमिक्स वाज पब्लिशिंग इट। राइट। उनका थोड़ा लेटरिंग का इशू था, एडिटिंग का इशू था हम्म। एंड मार्केटिंग का भी थोड़ा इशू था। हम्म। तो आई फाइनली लकीली गॉट प्रतिलिपि का राइट ऑर्डर, जिन्होंने करेक्ट। बोला कि हम 30 साल के लिए आपसे ले लेते हैं।
और हम इसकी मार्केटिंग पब्लिशिंग करेंगे, और उनके और भी प्लान है इसको ग्राफिक नॉवल बना, मोशन कॉमिक्स बनाने का, क्या बात और है। एनिमेशन में भी कन्वर्ट करने का। सो मेरा अगला सवाल इसी से है। जी हाँ प्लीज जी। कंटिन्यू। सो द लाइक ये 64 पेजेस की थी, 38 पेजेस की हमने कर दी है। इसके 5 और पार्ट्स हैं जो ओके। कि हम हर 2 महीने में निकालेंगे। मेरे हर कहने का मतलब है, अगर ये बंदा पहली कॉमिक्स पढ़ता है तो क्या वो हाई एंड ड्राई रह जाएगा? क्या अगली कॉमिक्स के लिए उसको जो है फिर सोचना पड़ेगा कि कब आएगी नहीं आएगी, खरीदना नहीं खरीदना, वैसा कुछ है? या फिर फर्स्ट कॉमिक्स जो है ये अपने आप में कंप्लीटेड है, हाँ, लेकिन इसकी सेकंड कॉपी और जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज समवेयर कनेक्टेड विद द स्टोरी? इज इट लाइक दैट, और इज इट अ एंटायर स्टोरी बीइंग डिफरेंशिएटेड इन बिटवीन 3-4 पार्ट्स? तो द ओके। फर्स्ट पार्ट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। सो ओके। अगर आप इसमें डायलॉग्स भी देखोगे, अगर आप पेज टर्न करोगे, आपको कैरेक्टर्स भी टर्न होंगे। सो आई हैव रिटन इट इन सच अ वे कि इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ओके। इसके बाद आपके परशुराम आएंगे। आज के टाइम में परशुराम क्या कर रहे हैं वो आपको लास्ट पेज पे पता लगेगा। अरे और वाह। उसके बाद अगर आपने सबने सुना हो कि महाभारत सबसे पहले जब शुरू होती थी तो आता था कि मैं समय हूँ। मैं पर समय हूँ। हमने उस समय को कभी देखा नहीं है। अब हम देखेंगे कॉमिक में क्या सेकंड पार्ट में। बात है, ये तो काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और काफी मतलब मजा आ रहा है ये चर्चा करके। सो साहिल जी ये बताइए कि ये तो बात हो गई कंटेंट की, और किस तरह से कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और क्या एक पाठक आशा जी। रख सकता है। हमें ये बताइए कि जब ये आपने सोचा कि अब हम जो है एक कॉमिक बुक पब्लिकेशन में जाएंगे और एक अपनी कॉमिक्स निकालेंगे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वेदर दैट इज फाइनेंशियल, अरेंजिंग फंड्स, फाइंडिंग अ प्रॉपर टैलेंट, और मार्केटिंग? वैसे हम मार्केटिंग की चर्चा करेंगे इस सवाल के बाद, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो द प्राइम challenges for a newcomer in the industry as a publisher for comic books. So first of all, Mumbai, as you know, it's very expensive. Yes, Like it's absolutely. hell expensive. So what I actually did it, I started taking money out of my salary, some amount of money from my salary, and started getting the illustrations done. मैंने illustration कराना धीरे धीरे शुरू कर दिया। Mhm. Philippines पकड़ा because I didn't wanted to go with the style that everyone is following it. Exactly. और मैं थोड़ा इसको मांगा तरीके से भी देखता हूँ क्योंकि ये एक्शन है और सस्पेंस है थोड़ा। सो आई Mhm. सी इट इन दैट वे, क्योंकि बहुत सारी वॉर होनी है अभी आगे। तो ये Correct. बहुत सारी चीजें हैं जो कि कनेक्ट होंगी। सो आई स्टार्टेड टेकिंग आउट देन मनी फ्रॉम माय पॉकेट। और धीरे धीरे सर कारवां चलता रहा और लोग जुड़ते रहे। और मैंने, एक मेरे दोस्त हैं अनुज करके हैं, तो अनुज को जब सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट सुना है, वो भी जॉब ही करता है, अच्छा लड़का है, अभी Mhm. गुड़गांव में है, तो वो भी जॉब ही करता है। ही सेड यार आई वुड लाइक टू कम इन सम फॉर्म और द अदर। सो ही केम अप, और हमने भी फिर मेरी एक सैलरी से 2 सैलरीज का थोड़ा थोड़ा पार्ट आने लग गया, एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट। एंड देन वी फोन किया था कि सर आई हैव गॉट अ कॉन्सेप्ट, आई वांटेड टू कम एज अ राइटर, आई नेवर थॉट Mhm. आई विल कम एज अ पब्लिशर और एनीथिंग। Okay. But when they said that they'll take care of the creative part, I was a little hurt Okay. because I wanted to be the part, the creative part कि कौन decide करेगा कि कैसा animation हो। Mhm. So Perfect. I withdrew it. I Mhm. withdrew it, and then I was just eating a cheeseburger. My favorite food. आप बोलो तो मेरा favorite है cheeseburger, एक single slice डाल के आप आलू टिक्की में खाते हैं, या मैक वेजी हो गया। So I just came up and I was just eating that, and there was a crunch in my mouth, and I said यार cheeseburger comics। क्या तो बात है। मैंने तो मैं तो एकदम से एंड इवन आयरन मैन में अगर आप लास्ट आयरन मैन का वो देखेंगे तो वो बोलता है कि आई लव चीज बर्गर कॉमिक, आई लव चीज बर्गर्स। सो राइट, ये सब राइट। ये सब रिलेट होता गया। एंड मैंने बोला कि नहीं यार लेट्स स्टार्ट इट। सो आई स्पोक विद गुलशन जी। गुलशन जी हैज बीन अ हेल्प, Mhm. उनकी कोई इसमें गलती नहीं है। Mhm. लाइक ही बीन अ डियर मैन, ही मेट अस। उनका मतलब तबीयत बहुत खराब रहती है लेकिन वो फिर भी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई इंडस्ट्री की कि कितनी कॉपीज आपको जानी चाहिए, कॉपीज नहीं बिकती हैं कि क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हौसला तोड़ा नहीं इन सब में। ओके। सो उनसे हमारा कोलैबोरेशन हुआ, लेकिन जो जो क्रिएटिव पार्ट था फिर से वही पे आ गए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि लेटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस इट आई इज। थॉट आई थॉट कि डायलॉग्स तो मैंने लिख दिए हैं ना, अब तो बबल्स में जाएंगे। इट इज अ स्टाइल स्टाइल। अगेन, इट इज अ या। स्टाइल अगेन। सो वो लेटरिंग में बहुत सारे इशू आए।
फिर जो डिजाइनिंग थी जो बुक की उसमें थोड़े से बहुत इशू आए। सो मैंने बहुत ही हम्बली गुलशन जी से बात की। उन्होंने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, जो तेरे को करना है तू कर, तेरे को पब्लिशर मिल रहा है अगर दूसरा, और तू हम्म। कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू बिल्कुल दिक्कत मत ले, मैं हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी मेरे को फोन करियो, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा किसी क्या भी चीज में। बात है, क्या बात है। तो दैट इज द स्पिरिट, द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया लग रहा है सुन के। बताइए तो सर। ही इज बीन अ जेंटलमैन ऑल दिस वाइल। या। उन्होंने सीधा मेरे को बताया कि आधा तेरे को करना पड़ेगा, बट आई वांटेड मार्केटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग माय स्क्रिप्ट्स, आई एम वर्किंग ऑन अनदर कॉमिक राइट नाउ जो मैं पोस्टर जल्दी रिलीज करूंगा। हम्म। तो देयर हैव बीन थिंग्स बट दैट गाय वाज देयर एंड ही सेड कि यार कोई नहीं, तो देख जैसा करना है। और लकीली मेरी शादी का, आई थिंक इट वाज माय वेडिंग डे व्हेन आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम Arpit Jain from The Right Order, हम्म। Pratiliki people. या। And he said, "Here we have something very amazing for you. We love the concept." हमने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है, कि आप हमें मैन्यूस्क्रिप्ट भेजेंगे। मैंने उनको भेजी मैन्यूस्क्रिप्ट, दे जस्ट लव्ड इट एंड दे सेड हम्म। कि हम आपको 3 साल के लिए, वी वांटेड कि ये 3 साल तक हमारे पास रहे। मैंने क्या बोला या बात है। व्हाई नॉट। सो देन दे केम अप, बाकी दे लेफ्ट द क्रिएटिव्स ऑन मी, दे लेफ्ट द प्राइसिंग ऑन मी। उन्होंने मेरे को बोला कि प्राइसिंग कितना रखना है। तो बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में, अभी मैं जुड़ा हूँ। अब अगर आप बोलोगे तो इंडियन कम्युनिटी में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। देयर वाज देयर इज डॉक्टर आर्क स्मिथ, अपने या। भाई। अरे या उनके सो ब्लॉग्स तो काफी फेमस हैं। तो ही केम अप एंड हेल्प अपना विकास महेश्वरी, इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर, देयर इज करेक्ट। मनीष मंडल, देयर इज विनीत कोहली। ये सब लोग आए एंड दे सेड कि अरे आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमें बताना। तो सबने, दे ऑल केम अप एंड सबने मेरी एक तरह से हेल्प की है। जी And जी जी। I am very thankful that they have accepted the concept more than me. I am sure I will be also be accepted in a writer form when they read it and things starting flowing, क्योंकि अभी एब्सोल्युटली। पहला है। So एब्सोल्युटली। but they, everyone has been good to me and मेरे को पर्सनल मैसेजेस में भी बोलते हैं कोई हेल्प चाहिए हो तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर ऑल फोर्स। एंड आई सेड कि यार आई एम लुकिंग फॉर क्रिएटिव्स एंड या आई थिंक आई गॉड हैज गिवन मी। वो कहते हैं ना कि आप एक बार सोचो तो चीजें होती हैं, बट बिल्कुल यू जस्ट हैव टू बिल्कुल। हैव द ग्रेट इंटेंट। सो दीज पीपल हैव बीन देयर अराउंड विद मी एंड दे हेल्प मी अलॉट। ग्रेट। साहिल जी मुझे ये बताइए, एवीजीसी जो रिसेंटली फॉर्म हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी। वहां से कुछ मदद मिली या आपने अप्रोच किया एवीजीसी को अपने कॉन्सेप्ट को लेके, टू गेट सम हेल्प फॉर योर कॉन्सेप्ट, फॉर योर अपडेटिंग, फॉर योर अपकमिंग कॉमिक्स? सर, लाइक स्टेइंग इन मुंबई, आई हैव लर्नड वन थिंग, जो आप करते हैं ना वो आप ही करते हैं। ओके। आप, मतलब मैंने ये, आई हैव मे बी आई हैव लर्नड इट द अभी हार्ड वे, बहुत बट कुछ करना बाकी है एवीजीसी को इन ऑर्डर टू गेट द right talent onboarded. That's what I understood from your words. तो आई थिंक ही मे बी someday in future I would, You're right. but right now it just the people who came along and अभी हुआ, अभी सेकंड एडिशन भी शुरू हो चुका है, उसका भी हम अभी पोस्टर Correct. रिलीज करते हैं ताकि सितंबर को एडिशन 2 भी आ जाए। Okay. सो अब रोकेंगे इस चीज को, बस रोकना नहीं है, वो एक चीज सोचिए। अब फ्लो में आ जाए। करेक्ट। हाँ जी। करेक्ट। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। साहिल जी हमें ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया कि कॉमिक्स पब्लिश करने से पहले हम जो है इसकी मार्केटिंग कर दे, वो भी डमी कॉमिक्स लोगों को भेज दे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने वो आपका पोस्ट देखा था जिसमें आपने कहा था कि भाई वी आर गोइंग टू पब्लिश अ न्यू कॉमिक, प्रोफेसर अश्वत्थामा, लेट मी नो हूसोएवर इज इंटरेस्टेड रिव्यूइंग इट ऑन देयर चैनल। और आपने उन सभी को जो है फ्री कॉपीज भेज दी। नाउ आई डोंट नो वेदर दैट्स अ लिमिटेड वर्जन or that's the whole story, or the whole comics you have sent, I don't know. बट ये आइडिया, ये इतना यूनिक आइडिया था, इतना मजा आया ये देखकर कि भाई जब कोई बंदा सीरियसली कोई बिजनेस को लेता है तो उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ सकते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट कर सकता है। इसके बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ से ये अचंभा आ गया? इट्स इट्स एक्चुअली नॉर्मली द थिंग दैट वी डू इन फिल्म्स एज वेल। ओके। जब भी हम फिल्म्स की, क्या बोलते हैं आप, बोल सकते हो कि स्केड्यूलिंग करते हैं या कुछ करते हैं, या हम एक ट्रायल रखते हैं फिल्म का, सो हम करेक्ट। नॉर्मली उन लोगों को बुलाते हैं जो कि उस फिल्म देखते आए हैं इतने टाइम से। लाइक एंड माइंडेड एज इट पीपल। वाज माय फर्स्ट कॉमिक, आई थॉट कि आई शुड एक्चुअली आस्क पीपल, बिकॉज मैं पब्लिश करने वाला हूँ, आई शुड एक्चुअली आस्क पीपल कि भाई ये सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
मतलब करेक्ट। आपका शायद आप जो पढ़ते आए हो इतने टाइम से, मैं उससे थोड़ा अलग भी हो सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट सही तो जा रहा है। So you're trying to bridge the gap between a producer and the demand. I mean to say demand and supply के बीच में आपने जो है एक ब्रिज बनाने की कोशिश की अपने इस तरीके से, ताकि the expectation can be properly gauged, right? Yes, I just want, the point is the expectations, because people Yes. right now in our in the comic Indian comic industry, I am new. I don't know I should comment about it or not, but I've normally seen people talking about RCGM, RGCM. मैं आधा भूल, मैं फंबल हो जाता हूँ उनमें, आज भी मैं फंबल होता हूँ कि वो क्या है, मतलब इतने शॉर्ट फॉर्म्स हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में। Correct, अभी आपने correct. जेवी बोला तो मैंने 2 मिनट रिकलेक्ट किया कि अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। Okay. So but we have not been able to still make a brand out of it. Yeah, हमारे अगर इंडियन कॉमिक्स का आर्टिकल भी आता है तो एक आर्टिकल आता है साल में एक बार अबाउट correct. एवरीथिंग दैट वी हैव टू डू। सो इंटरनेशनली वी हैव टू ग्रो एंड इंटरनेशनल, हम मैं आई डोंट वांट टू सेल कॉमिक्स ओवर हियर, आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि भाई नहीं, ये हम एक रीच चेंज करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, मतलब थोड़ा बिल्कुल। नजरिया रीच चेंज करते अप्रोच हैं चेंज थोड़ा। करते हैं, नजरिया चेंज करते हैं, बिल्कुल। और ये तो होना ही चाहिए भाई। अभी का जो यूट्यूब का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है, अभी अगर नहीं एक्सप्लोर किया तो कब एक्सप्लोर करेंगे फिर? अपॉर्चुनिटीज तो काफी हैं हमारे पास। अ, इसी के साथ हम ये भी पता करना चाहेंगे, प्रोफेसर अश्वत्थामा इज ऑन द वे टू आवर हैंड्स। ये हार्ड कॉपी की बात हम कर रहे हैं, पेपर बैक की बात कर रहे हैं हम लोग। हमें ये बताइए, आपने अभी कहा कि द राइट ऑर्डर हैज अक्वायर्ड द राइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और उनके बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें जो है डिजिटल रिलीज करना, डिजिटल कॉपी रिलीज करना है, और फिर मोशन कॉमिक्स रिलीज करना है। तो ये आप क्या क्या सोच रहे हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा को लेके? लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज अपकमिंग? Sir, right now it is the paperback. Within a month we'll have e-books on Kindle. और ओके। इसी एक मंथ के बीच में, जो अभी मैं आपसे एक मंथ बताया मैंने आपको, इसी एक मंथ के बीच में मोशन कॉमिक्स का भी काम शुरू हो जाएगा। क्या बात है यार, यही बस तो, पता करना था, कितनी जल्दी कितने तरीके से हम लोग इसको तो एंजॉय कर मैं सकते ये हैं। नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक महीने में मिल जाएगी, आपको शायद 2 महीने बाद मिले, बट करेक्ट, काम शुरू हो जाएगा। इवन आई बीन स्पीकिंग विद फ्यू एनिमेटर्स, ये प्रतिलिपि वालों के भी एनिमेशन है। करेक्ट, इन्होंने करेक्ट। मेरे को बताया, दे टोल्ड मी दैट उनके मेरे को मेल्स आए बहुत सारे, मैं मेल्स पे कम्युनिकेशन हुई, दे आल्सो गॉट द एनिमेटर्स। सो द पॉइंट इज टू मेक इट, फॉर द मोमेंट, टू मेक इट अ प्रोमो आउट ऑफ इट। क्या इस बात है। प्रोमो को, because I work in an industry where there is Hotstar, Netflix, there are people who are connected, everything. So करेक्ट, I see करेक्ट। the potential over there. अगर हम एग्जैक्टली। अपनी एनिमेशन देखें, तो आप मेरे को एक एनिमेशन ऐसी बताओ जो आपको याद हो, आपने नेटफ्लिक्स पे अरे भाई धूम मचा दी हो हमारी एनिमेशन, या करेक्ट, करेक्ट, तो आप करेक्ट। हमें किसी को याद नहीं, हमें एक रामायण याद है, वो भी हमने जापानीज वालों के साथ बचपन में अमेलगमेशन में देखी थी, 91 में करा है। देखी थी, वो करेक्ट। मतलब क्या चली थी, और मतलब दैट वाज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, लेकिन उसके बाद वी ऑल थिंक कि नहीं यार, ये अब नहीं है, एनिमेशन में बहुत पैसा लगता है एंड एवरीथिंग है। अरे अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पैसा मिलता भी है। वॉल्ट डिज्नी टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल फ्रेम। करेक्ट। वी नीड टू हैव दो स्टैंडर्ड्स इन आवर कैरेक्टर्स फर्स्ट, सो दैट हम किसी को उस पे वो कर सके, बेबस कर सके कि नहीं यार इसका हर एक फ्रेम चेक करो। तो बहुत कुछ अपकमिंग है चीज बर्गर कॉमिक्स के सौजन्य से। दोस्तों, ये सिर्फ कॉमिक्स तक सीमित नहीं है। जो हम सोच रहे थे ये उसी दौर पे अभी है, और इसी दौड़ में ये शामिल हैं। बहुत सारे तरीके हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हो, चाहे वो कॉमिक्स को प्रमोट करने के हो, या चाहे वो कॉमिक्स को अपने ही कंटेंट को डिफरेंट तरीके से पेश करने में। बात कर रहे हैं हम साहिल जी के साथ। बात हो रही है चीज बर्गर कॉमिक्स की। और रिसेंटली इनका जो इन्होंने एक लेटेस्ट धमाका किया है प्रोफेसर अश्वत्थामा के कैप्स का, जो ये फिलहाल पहने हुए हैं, ठीक है? तो ये प्रोफेसर अश्वत्थामा का मर्चेंडाइजिंग के साथ भी ये आ रहे हैं। तो दोस्तों, तैयारी पूरी है, और हम हमारी जो है पूरी तरह शुभकामनाएं हैं साहिल जी के साथ। हम बात करेंगे साहिल जी से। हम एक नोट लेना चाहेंगे, इनका कोट क्या होगा। ये एक नए कॉमिक्स पब्लिशर हैं, और ये जो है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए अगर इनका कोई भी सुझाव, कोई भी पहलू हो, ये बेबाक तरीके से रख सकते हैं। साहिल जी। So, first point first, I'll just say one thing that there are a lot of groups. I've seen this group, that group, but I've not seen a group जहाँ पे सब मिलके आए हो और बोले कि नहीं यार अपने इंडियन कॉमिक्स तो मतलब
हम उसका बेस्ट पार्ट निकालते हैं, हम उसकी धज्जियां नहीं उड़ाते। करेक्ट। मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा। आई वांट टू सी अ ग्रुप वेयर पीपल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स ऑफ कोर्स, बट नॉट इन द सार्कास्टिक वे, बट इन अ वे जहां से वो चीज ठीक हो, कंस्ट्रक्टिव वे। करेक्ट करेक्ट। constructive way. Yeah, correct. So I want to see that group. I've still not seen that group. Another thing that I feel is that अगर आपने सुना होगा आइजनर अवार्ड्स होते हैं, यस यस। करेक्ट। मैंने पता किया, हमारे एक राम वी करके है एक, अरे हमारे इंडियन। अघोरी स्पेशलिस्ट है वो भाई। तो I have seen his work and I now know why he's there एब्सोल्युटली। and why हम I think we should take an inspiration from that guy यस somewhere or the other. एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। एंड और हमें वो स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि आइजनर वाले, बिकॉज वो ऑस्कर है कॉमिक्स का, वो करेक्ट। कॉमिक्स का एक ऑस्कर है, तो हमें इतना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि हम लोग वहां पहुंचे। लेकिन उस स्टैंडर्ड बनाने से पहले हमारी खुद की कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसमें कोई पब्लिशर्स नहीं होने चाहिए, राइटर्स नहीं होने चाहिए, कोई नहीं होने चाहिए जो ये कॉमिक अवार्ड्स कराए। करेक्ट। ये कॉमिक अवार्ड हमारे इंडिया में भी इस तरीके से ही होने चाहिए। बीच बट में अगर हम हुआ वो था, साकार कल्पना लोक अवार्ड्स के नाम से काफी बीच में प्रचलित हुआ था, लेकिन वो एक अगेन वो फिर काफी पहले की बात हो गई। उसके बाद से बहुत बड़े तरीके से हम लोगों ने जो है कॉमिक कॉन में भी देखा है 2011 के बाद से कॉमिक कॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली जो है बाहर के ही जो है पब्लिशर्स अपनी पूरी धूम मचाए रहते हैं, बहुत कम इंडियन पब्लिशर्स वहां पे दिखते हैं। Sir, I'll tell you my just a small thing that I would like to mention over here. एक हम्म कॉमिक बुक स्टोर है मुंबई में, मैंने उनको या कॉल किया। हाँ, हाँ। सो कॉमिक बुक स्टोर अभी खुला है रिसेंटली, मैंने उनको करेक्ट। कॉल किया, मैं जाके आया हूँ। मैंने उनको कॉल किया एंड आई आस्क्ड देम कि भाई आई हैव जस्ट रिटन दिस बुक एंड आई इवन सेंड देम द कवर्स एंड एवरीथिंग दैट आई वुड लाइक यू टू प्लेस इट ओवर देयर। तो बोलते नहीं, हम इंडियन कॉमिक्स नहीं रखते। आई सो दिस इज व्हाट आई वांट टू चेंज। यस यस। दिस इज a slap in a way to me. मैं तो अभी अभी नया नया आया हूँ जी, बहुत सिंपल सी बात है कि मैं करेक्ट। बहुत नया, and I'm not here to sell the comics. I am just here to make a path for the Indian comics to reach in a such an international way कि यार मतलब लोग हमारी कॉमिक्स भी वैसे ही, जैसे हम मांगा के लिए रुकते हैं, 6 महीने प्री ऑर्डर्स चलते हैं। अगर आप करेक्ट। अभी भी देखोगे तो वो फैमिली का अभी एक्स फैमिली करके है, अब प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं 6 महीने से, आएगी बिल्कुल पता नहीं कब बिल्कुल आ। बिल्कुल So बिल्कुल। I think that is where we should all come up together, have a body where people just do something good about एब्सोल्युटली comics. एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, हमको यही एक संदेश मिलता है साहिल जी से कि हमको सभी को अपने अपने तर्ज पे जो है भारतीय कॉमिक्स उद्योग को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, चाहे वो अपने तरीके से हो। अगर आप कॉमिक्स महंगी समझते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, तो ट्राई करिए, अगर उसकी अगर डिजिटल कॉपी मिल जाए सस्ती में तो आप वो पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग पायरेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल डिजिटल वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमिक्स। आप मोशन कॉमिक्स देख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे, तो एटलीस्ट जो भी आप यूट्यूब में रिव्यूज देखते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल्स के हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉमिक्स एंड विद सिद्धार्थ बोस के ही हो। अगर आप कुछ नहीं देख सकते तो कम से कम उसमें लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम चलता है यूट्यूब का, आपके एक लाइक और एक कमेंट से ये लाइक माइंडेड पीपल के बीच में और ज्यादा स्प्रेड होता है। तो हम जो है आज बहुत मजा आया, थोड़े ही संक्षेप में हम चीज बर्गर कॉमिक्स का स्वाद लेने का आज कोशिश की, और काफी मजा आया शेफ साहिल एस शर्मा से मिलके चीज बर्गर कॉमिक्स के। और हम इनकी लेटेस्ट पकाई हुई जो है चीज बर्गर कॉमिक्स की लेटेस्ट कुक्ड स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन और स्ट्रेट फ्रॉम द पब्लिशिंग प्रोफेसर अश्वत्थामा के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे बहुत जल्द ही आपके और भी सारे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हो वो भी ऑन बोर्डेड हो, Thank you. डिजिटल से लेके मोशन कॉमिक्स एनिमेशन, एनिमेशन से ट्रेलर। अरे साहब, आप तो खुद ही क्रिएटिव है, हम आपको क्या बताएंगे, आपको तो हमसे ज्यादा पता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और बस हाँ जी। प्लीज प्लीज So प्लीज प्लीज। I like to thank you again for you're the first one who just came up and approached me and मजा आया आपसे मतलब बात करके। और आपकी जो वाइब्स हैं वो वाइब्स भी मैं फील कर सकता हूँ अबाउट हाउ यू फील अबाउट कॉमिक्स। आई लाइक टू थैंक यू। थैंक संदीप, आई लाइक टू थैंक विकास माहेश्वरी, डॉक्टर आर्क स्मिथ, रजत मिश्रा, यू नो विनीत कोहली एंड इवन अपना सब कुछ सिंह ये तो एंड शुरुआत है साहब, आप एक बार कॉमिक्स छापिए, फिर देखिए आपको कितने और ऐसे ही और लोग मिलेंगे जो आपको आगे आके हेल्प करेंगे। हम तो बस कुछ भी यही है नहीं है। भूपिंदर भाई एंड एवरीवन, आई लाइक टू थैंक देम। और एक ही बात है
चाहे थोड़ा समय लगे एनिमेशन में, बट सर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल और बिल्कुल। लहरों से तो डर के नैया कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बिल्कुल। With this note, we are closing today. Thank you very much, everyone, for watching today's show. We are delighted to have Sahil S. Sharma onboarded to Comics and You with Siddharth Bose, and we have a lot of best wishes. We hope you to read and enjoy Professor Ashwathama, and do share your reviews after reading the comics. It is a very much needed feedback for the new publishers who are trying their luck in Indian comics industry. इसी के साथ सर, आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर।